तो दोस्तों नए साल की शुरुआत में आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। पीएचडी का न्यू एप्लीकेशन फॉर्म वो भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आज 6 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है। आज से आप आवेदन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ ओनली पीएचडी सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर यूजीसी के न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। अब यहाँ पर तीनों कैटेगरी नेट की तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कौन से सेशन वाले आवेदन कर पाएंगे? क्या दिसंबर 2023 वाले भी आवेदन कर सकते हैं नेट वाले कि नहीं? इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ पर कुल 1200 प्लस सीटें, इससे ज़्यादा ही सीटें हैं और एप्लीकेशन फ़ी 600 और लास्ट डेट 21 जनवरी 2025 तक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल राइटिंग की और थीसिस राइटिंग की सर्विसेज हैं। साथ में रिसर्च पेपर और आर्टिकल, इन सब को भी यहाँ पर राइट किया जाता है। रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, इन सब को अगर कुछ भी आपको बनवाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, इसके लिए जो चार्जेस होते हैं आपको बता दिए जाएंगे। यदि आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की पीवाईक्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आ चुके हैं bhuonline.in की वेबसाइट पे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर ही दिख जाएगा BHU PhD 2024-25 का ये इतना सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो RET 2024 एडमिशन का लिंक है और एग्जाम कैटेगरी के एप्लीकेशन का लिंक है। इन दोनों के बारे में पहले तो हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे। तो अभी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इस कैटेगरी में RET 2024 और RET एग्जाम में आएगा कौन कौन। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स आएंगे जैसे कि नेट एग्ज़ाम दिया आपने, तो इसमें जो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 है वो कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे, क्योंकि जो नेट एग्ज़ाम है यूजीसी नेट वो RET एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट अब मान लिया गया है। तो जहाँ पर RET होता था वहाँ उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है नेट एग्ज़ाम से। तो जो ये सेकेंड और थर्ड कैटेगरी है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और जो यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी वाले आते हैं जो कि पहले से एग्जाम कैटेगरी में थे, वो कौन से कैंडिडेट्स थे? जो जेआरएफ वाले होते हैं या किसी भी अन्य फेलोशिप जैसे टीचर फेलोशिप वाले या कोई भी अदर फेलोशिप जो गवर्नमेंट नेशनल लेवल हो, वो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको किस में जाना है। अब हम आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखा के समझाते हैं। ये एप्लीकेशन का बटन है, यहीं से आप अप्लाई कर पाओगे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीएचडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 ये रिलीज़ हुआ है आज और यहाँ पर कंटेंट है, यहाँ से आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो। तो सबसे पहले कुछ खास बातें जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऊपर ही यहाँ पर दी गई हैं कि एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू द फॉलोइंग मोड। तो फॉलोइंग मोड में पहला मोड जो है वो ये जो आप कह सकते हो एग्ज़ाम मोड। तो एग्ज़ाम मोड में RET मोड आता है यहाँ का, जो RET और RET को रिप्लेस कर दिया गया है अब नेट से, तो नेट आप मान सकते हो। तो ये पहला मोड हो गया। इसके बाद सेकेंड मोड आता है इंटरव्यू। तो पहले मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर A पॉइंट दिया गया है। जो A पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है? रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड यानी कि RET एग्जाम कैटेगरी। इसमें कौन कौन सा कैंडिडेट्स आएंगे? जो भी कैंडिडेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप वाले हैं, चाहे यूजीसी का हो, CSIR का हो, ICMR का हो, DBT हो या अदरवाइज जो भी कैंडिडेट्स अदर फेलोशिप वाले हैं या डायरेक्ट मोड में जाने वाले कैंडिडेट्स हैं वो। नोट यहाँ पर कुछ दिया गया है, इन सबको आप ध्यान से इसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जेआरएफ सर्टिफिकेट के बारे में भी कहा गया है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आएंगे, कहेंगे कि मैंने तो नेट एग्ज़ाम दिया था, हमने मान लीजिए इन्होंने दिया था 2023 में नेट एग्ज़ाम और ये हुए थे जेआरएफ क्वालिफाई। तो ऐसे कैंडिडेट्स आप बोलेंगे कि मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आगे जो लिखा गया है कि ओनली जून का 2024 का नेट एग्ज़ाम हुआ था, केवल वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए चलता है। जहाँ पर अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि आप एग्जाम कैटेगरी में जाओगे और अगर आपके जेआरएफ के सर्टिफिकेट का वैलिड जेआरएफ सर्टिफिकेट पीरियड यानी कि उस पर टाइम लिखा होगा, तो जो वैलिडिटी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग आपका माना जाएगा। अगर आप 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई हुए हो और वैलिडिटी पीरियड आपकी बची हुई है तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट था वो तो क्लियर हो गया। हम दूसरा पॉइंट जो है वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो B रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का, तो यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में एप्लीकेशन उनके लिए है थ्रू, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम थ्रू नेट एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि RET को अब नेट से रिप्लेस किया गया है। तो इन्होंने ये क्लियरली यहाँ पर बता दिया, थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर कैटेगरी कितनी है इसकी? 3 कैटेगरी। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो इस बार जेआरएफ क्वालिफाइड हुए हैं। कैटेगरी 2 ऐसे कैंडिडेट्स जो कि लेक्चरशिप क्वालिफाई हुए हैं और विद ओनली PhD यानी कि विदाउट जेआरएफ। और तीसरी कैटेगरी में जो कि ना जेआरएफ क्वालिफाई है ना नेट, वो सिर्फ PhD ओनली क्वालिफाई हैं। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर साइंस है जिसमें कि नेट तो होता नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने ASRB
एएसआरबी का स्कोर जो है उसको वैलिड माना है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा फिलअप होगा, यहाँ पर आरईटी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। और नोट में यहाँ पर कहा गया है, नीचे आप देखोगे तो ओनली द स्कोर ऑफ नेट एग्जामिनेशन ऑफ जून 2024 ऑफ यूजीसी सीएसआईआर एएसआरबी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, ठीक है। और इसका बेस रहेगा 70% आपके स्कोर पर और 30% इंटरव्यू पर, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आरईटी वाली कैटेगरी है वो कैंडिडेट्स इसमें आएंगे। अब इतना तो कन्फ्यूज़न हमने आपको क्लियर किया, अब हम आगे बढ़ते हैं सीटों पे। तो अब यहाँ पर देखिए, मेन डिसिप्लिन और एलाइड डिसिप्लिन, जिसमें नन लिखा गया है उसमें एलाइड डिसिप्लिन वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मेन डिसिप्लिन का मतलब ये है कि पीजी आपका सेम सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, ठीक है। नन लिखा गया है मतलब अदर सब्जेक्ट के में पीजी है और आप इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने जा रहे हो तो नहीं कर सकते। और एलाइड डिसिप्लिन जो जो रहेगी वो मेंशन ऐसे किया रहेगा। अब यहाँ पर आप सीटें देख लीजिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर जो आरईटी मोड है उसमें 2 है और आरईटी एग्जाम्प्ट मोड में भी यहाँ पर 2 है। तो इस तरह से ये पूरी सीटें हैं। एग्रोनॉमी है इसके बाद, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की देख लीजिए, डेयरी टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, सॉयल साइंस एंड एग्री केमिस्ट्री, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी। उसके बाद यहाँ पर आगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉयल एंड वाटर एंड कंजर्वेशन। उसके बाद यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस एंड फ्लोरिकल्चर, फिर प्लांट फिजियोलॉजी और वेटनरी एंड एनिमल साइंस की ये इतनी सीटें हैं, इसे भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये एग्रीकल्चर की हैं, अर्थात ये भरी जाएंगी एसआरबी के थ्रू। उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट आता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट यानी कि नेट आ गया यहाँ पर। तो नेट वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं, जैसे बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, फिजिकल, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, टूरिज्म मैनेजमेंट, नेपाली, और यहाँ पर चाइनीज, पर्शियन, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजियोलॉजी, मराठी, जर्मन, पाली एंड बुद्धिस्ट, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट्स हो गए। संस्कृत की अगर बात करें तो यहाँ पर 17 और 9 सीट हैं। और एनाइड डिसिप्लिन जिसमें नहीं है उसमें अदर सब्जेक्ट्स वाले नहीं जा सकते। उसके बाद आता है यहाँ पर संस्कृत के बाद एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद आता है इंडियन फिलोसॉफी एंड हिंदी। हिंदी में भी यहाँ पर टोटल अगर देखा जाए तो 37 सीट हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रयोजनिक मुल्क हिंदी, उसके बाद लिंग्विस्टिक, पेंटिंग्स जिसमें विजुअल आर्ट में आ जाता है। एजुकेशन में कुल यहाँ पर 52 सीट हैं। लॉ में यहाँ पर 29 सीट हैं। फिर मैनेजमेंट स्टडीज़ है। इसके बाद इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सुबल्तरन स्टडीज़ एंड पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पीस रिसर्च, कॉमर्स, इंस्ट्रूमेंटल में आप परफॉर्मिंग आर्ट में इंस्ट्रूमेंटल, सितार, तबला, ये सब है। और यहाँ पर संस्कृत विद्या धर्म की कुछ सीटें हैं जो कि विद्या वारिधि के अंतर्गत आती हैं। तो फैकल्टी ऑफ साइंस अब देख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स। उसके बाद ये सब साइंस की ही, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स साइंस, और मैथमेटिक्स के बाद स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर और इन्वायरमेंट साइंस, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल साइंस से कुछ सीटें हैं, ये भी देख लीजिए। फिर आता है आपका फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में यहाँ पर इतनी सीटें हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डेंटल साइंस। तो डेंटल साइंस के कुल 14 सीट हैं। तो इस तरह से ये पूरी सीटें हो जाती हैं। टोटल सीटें डीपली कैलकुलेट नहीं की गई हैं, लेकिन हम अनुमानतः बताते हैं कि 1200 प्लस सीटें यहाँ पर होंगी और यहाँ पर काफ़ी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर सब्जेक्ट में यहाँ पर पीजी होना ज़रूरी है और 55% मार्क्स के साथ, और साथ में आप नेट एग्ज़ाम, अगर नेट कैटेगरी 2 एंड 3 है तो वो 2024 जून का होना चाहिए। बाकी जेआरएफ वैलिडिटी पीरियड के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एग्जाम कैटेगरी वाले जो हैं जिनको छूट मिल रही है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर एग्ज़ाम कैटेगरी वाले हैं तो एग्ज़ाम कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू का वेटेज ही 100% रहेगा, ठीक है। जो आरईटी एग्ज़ाम कैटेगरी में आएंगे इनका टोटल स्कोर 100% इंटरव्यू पे रहेगा और ये सभी लोग इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। बट अप्लाई आप लोग सही से कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ होंगे तभी आप बाहर हो सकते हो। बाकी जो ये यहाँ पर नेट कैटेगरी 2 एंड 3 वाले कैंडिडेट्स हैं, पीएचडी ओनली, उनका 70% वेटेज उनके एग्ज़ाम के स्कोर का रहेगा, यानी कि नेट के एग्ज़ाम का स्कोर का, जो यूजीसी सीएसआईआर का रहेगा या एसआरबी का, और इंटरव्यू का 30 मार्क्स। तो इसे मिलाकर 100 रहेगा और इसमें जो आपका मेरिट फाइनल बनेगी, जो टॉप रहेंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। और आरईटी कैटेगरी में यानी कि जो कैटेगरी 2 एंड 3 वाले हैं
नेट के ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10 कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर ईच सीट अवेलेबल इन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, तो हर कैटेगरी में एक सीट पर 10 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर फीस कितनी है, तो जनरल OBC WS की 600 और SC ST PWD की 300 रुपये। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग आज से हुई है, 21 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। 27 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक काउंसलिंग होगा और इंटरव्यू होगा, और रिजल्ट जो है आपका 15 फरवरी से 5 मार्च तक आ जाएगा, और क्लोजिंग डेट एडमिशन का 6 मार्च रखा गया है। तो ऐसा हमने पहले ही बताया था कि ये मार्च तक लेके जाएंगे पूरा, तो वही यहाँ पर सारा सिस्टम बना हुआ है। तो दोस्तों ये पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, और bhuonline.in इस पर आप आके आवेदन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, रिसर्च पेपर, थीसिस, आर्टिकल ये सब लिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9260984489 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।